चाइना ने हाल ही में जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते हैं उनके एक्सपोर्ट पे बैन लगाकर एक नया जियोपॉलिटिकल टूल क्रिएट करने की कोशिश की है। इसका खमियाजा पूरे वर्ल्ड को और ख़ास करके भारत को भुगतना पड़ रहा है। आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेके चाइना खेल रहा है उस खेल में वो कितना कामयाब हो सकता है। पहले समझिए कि जो ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं ये होते क्या हैं। ये बनते हैं रेयर अर्थ मेटल्स से। रेयर अर्थ मेटल्स से इनको बनाने का जो तरीका होता है वो ये है कि इनमें एक सप्लाई चेन की आवश्यकता होती है। आपको इनको रेयर अर्थ मेटल्स को पहले धरती से डिग करना होता है, उसके बाद इनको रिफाइन करना होता है और फिर इनको तैयार करना होता है आपको इनके एंड यूज़ के लिए। आज विश्व तौर पर अगर कोई दो सबसे बड़े रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं जिनका प्रयोग विश्व की अन्य इंडस्ट्रीज में हो रहा है तो वो है नियोडीमियम और दूसरा है समेरियम। नियोडीमियम और समेरियम दोनों मिलकर आज स्मार्टफोन्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, विंड टर्बाइन्स में, जेट इंजन्स में, मिसाइल्स में और सबसे महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स में इनका प्रयोग किया जाता है। समेरियम और नियोडीमियम को मिलकर अगर देखें तो ये इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक लेवल पर दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। इशू ये है कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो हैं, गौर कीजिएगा कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स रेयर नहीं होते। इनके साथ जो वर्ड रेयर जुड़ा है वो इसलिए जुड़ा है क्योंकि इनका एक्सट्रैक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है और इनको एक इकोनॉमिक तरीके से, एक सस्ते तरीके से रिफाइन करना बड़ा महंगा होता है। तो इसका रेयर अर्थ यानी कि इसकी कोई लिमिटेशन धरती पर नहीं है। लिमिटेशन सिर्फ ये है कि इसका जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन का और इसका जो प्रोसेस है जिसके तहत हम इसको रिफाइन करते हैं वो कठिन है, इसीलिए ये वर्ड रेयर जुड़ा है। चाइना आज की डेट में लगभग 70% इन रेयर अर्थ मेटल्स को और रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेके एक मोनोपोली में है। और आज इसकी मोनोपोली इस प्रोसेस से भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि चाइना ने लगभग आज से 30 साल पहले एक फोरसाइट के तहत एक सप्लाई चेन इस्टेब्लिश करी थी इन रेयर अर्थ मेटल्स को लेके। जब उसने आज से 30 साल पहले इन रेयर अर्थ मेटल्स को धरती से डिग करके एक्सट्रैक्ट करना चालू किया, उसके बाद इनका प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग चालू किया। आज से 20 से 30 साल पहले जब चीन ये सब कर रहा था तब दुनिया के अन्य देश सो रहे थे। अमेरिका खास करके सो रहा था, भारत कहीं था ही नहीं उस प्रोसेस में जब उस समय चीन इन गतिविधियों को कर रहा था, क्योंकि चीन इस फोरसाइट से काम करता है कि मेरा आज का निर्णय अगले 30 साल बाद मुझे क्या रिजल्ट देगा। इस कॉन्टेक्स्ट में चीन ने जो 30 साल पहले सप्लाई चेन बनाई, आज उस सप्लाई चेन का खमियाजा ये है कि चाइना आज इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स को एक बार्गेनिंग टूल, एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज़ कर रहा है। और चाइना ने ये सीखा है आज वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट के देशों से, जिन्होंने अक्सर अमेरिका के नाक में दम करने के लिए ऑयल यानी कि तेल का प्रयोग किया था। तो जो अर्स्टवाइल ऑयल एक प्रकार का इस तरीके से बार्गेनिंग चिप हुआ करता था जियोपॉलिटिक्स में, चाइना आने वाले समय में इस रेयर अर्थ मैग्नेट को एक जियोपॉलिटिकल टूल बनाना चाहता है। पर सवाल उठता है क्यों? क्योंकि अगर हम मिडल ईस्ट के साथ कंपेयर करके देखें तो जो मिडल ईस्ट के और वेस्ट एशिया के देश थे वो ऑयल को बार्गेनिंग चिप इसलिए बनाते थे क्योंकि वो ऑयल से अमेरिका अन्य देशों से पैसा कमाना चाहते थे। चाइना क्या आज की डेट में इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स का जियोपॉलिटिकल लेवल पर प्रयोग करके पैसा कमाना चाहता है? नहीं, वो पैसा नहीं कमाना चाहता। गौर कीजिए कि चाइना की रणनीति ये है कि इन रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट्स को बैन करना या उनके यूसेज को रेगुलेट करना या उनके ट्रेड को रेगुलेट करने से वो उन देशों को पनिश करना चाहता है जिन देशों ने आज की डेट में चाइनीज़ एम्बिशियस टेक्नोलॉजीज जैसे हुआवाई, ZTE या इसके साथ साथ टिकटॉक या ताइवान को लेके किसी मसले में चीन की रणनीति और चीन का समर्थन नहीं किया है। यहाँ पर गेम डिफरेंट है। चाइना आज की डेट में रेयर अर्थ मैग्नेट्स को एक जियोपॉलिटिकल टूल के नज़रिए से अपनी ताइवान पॉलिसी में सिंक्रोनाइजेशन लाने के कॉन्टेक्स्ट में देखता है। वो देखता है कि किस प्रकार से कोई देश अगर मेरे ग्लोबल एम्बिशन के खिलाफ है उसको तंग करने की कोशिश करता है। हाल ही में जो ये ट्रेड वॉर चल रही है अमेरिका के बीच और चीन के बीच में, इसमें वो नमूना डोनाल्ड ट्रंप जब बात करता है अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट से तो वो कहता है उनको कि भाई ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स का आप जो ट्रेड है इसको रिवाइव कर दीजिए। और चाइना कहता है वो ट्रेड बाद में रिवाइव होगा, आप पहले टैरिफ हटाइए।
वो रिवाइव बाद में होगा रेयर अर्थ मैग्नेट का ट्रेड। आप पहले जो हमारे चाइनीज़ नेशनल्स के ऊपर आपने यूनिवर्सिटीज़ में पाबंदी लगाई है उनकी एंट्री को, वो हटाइए। तो चाइना इसको यूज़ कर रहा है अपने नेशनल इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से, और चाइना इनको यूज़ कर रहा है एक जियोपॉलिटिकल टूल वर्ल्ड को अपने ग्लोबल एम्बिशन के साथ सिंक्रोनाइज करने से। इस कॉन्टेक्स्ट में भूलिएगा मत कि भारत कहाँ है। आपको सुन के खैर आश्चर्य होगा कि भारत के पास रेयर अर्थ मेटल्स बहुत भारी मात्रा में है। हमारी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बता चुकी है कि भारत के पास उड़ीसा में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरल में, इन 4 राज्यों में बहुत भारी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल्स हैं जिनसे रेयर अर्थ मैग्नेट्स बन सकते हैं। पर भारत के साथ समस्या ये है कि पहली बात, हमारे पास इनको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इनको रिफाइन करने की सप्लाई चेन नहीं है। इस रीज़न से भारत आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली 100% 100% डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर, और वो चाइना के ऊपर निर्भर है ताकि वहाँ से जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स आएंगे उनका प्रयोग वो स्पेस, सैटेलाइट, डिफेंस हर जगह पे करता है। और चाइना आज की डेट में जब भारत के साथ ये आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है तो वो भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को टॉर्चर कर रहा है, भारत के स्पेस रिसर्च के प्रोग्राम्स को टॉर्चर कर रहा है, और भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को क्रिपल करना चाहता है ताकि भारत आने वाले समय में चीन के इस ग्लोबल एम्बिशन का एक जूनियर पार्टनर बन जाए। पर वो तो होना नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी RNAW का सहारा लेते हुए कुछ गतिविधियों को अंजाम देना चालू कर दिया है। आज भारत की RNAW ने एक ग्लोबल रिसोर्स इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट ग्रिप इसको लॉन्च किया है। इस ग्लोबल रिसोर्स इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट के तहत आज भारत की जो RNAW इंटेलिजेंस एजेंसी है वो अफ्रीका में, मेडागास्कर में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, मोज़म्बिक में, इन सारे देशों में जहां रेयर अर्थ मेटल्स अवेलेबल हैं, जहां पे इनका एक्सट्रैक्शन हो रहा है, वहां पर सबसे पहली बात प्राइवेट फर्म्स को भेजना चालू कर दिया है जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी बैक्ड फर्म्स हैं, ताकि वो वहां जाकर इन कंट्रीज में स्टार्टअप्स के तहत लाइसेंसिंग में, एक्सप्लोरेशन में, सर्वे में और सबसे बड़ी बात लोकल प्रोसेसिंग में भाग ले पाएं। इससे भारत के कॉरपोरेट प्रोफाइल को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ भारत आज की डेट में क्वाड कंट्रीज़ के साथ जुड़कर सबसे महत्वपूर्ण तरीके से जो भी क्वाड देश हैं क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग के, उनके तहत इंडियन ओशन में आज भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चोक पॉइंट्स पर सिम्युलेटेड एक्सरसाइजेज कर रहा है, जिससे कि चीन को एक मैसेज जा रहा है कि अगर उसने किसी प्रकार की ये गतिविधियां करी तो भूलिए मत कि चीन आज की डेट में रेयर अर्थ मेटल्स को अफ्रीका से और लैटिन अमेरिका से ही लेकर आता है, और उनको ला के ले जाने का रास्ता जो है वो इंडियन ओशन है। तो आज एक इनडायरेक्ट साइकोलॉजिकल प्रेशर के तहत क्वाड कंट्रीज पहली बात तो इन एरियाज में चाइना के इस दबदबे को टैकल करना चाहती हैं। तीसरा, आज भारत कुछ लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ एंगेज कर रहा है ताकि NGOs और सिविल सोसाइटी का प्रयोग करके अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में आने वाले समय में इन्वायरमेंटल लेवल पर कुछ ग्रास रूट मूवमेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जाए, जिससे कि चाइना के इस एक्सट्रैक्शन के ऊपर कुछ लिमिट्स लगे और चाइना को आर्म ट्विस्टिंग का काउंटर आर्म ट्विस्टिंग मिले। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत इस ग्रास रूट एक्टिविज्म को पहली बात तो एक्टिवेट करने में बहुत अग्रेसिवली काम कर रहा है। इसके साथ साथ जो 2 कार्य भारत ने आने वाले समय में सोचे हैं वो हैं कि वो जापान, यूरोपियन संघ खास करके और इजराइल के साथ मिलकर डोमेस्टिक रिफाइनिंग कैपेबिलिटी पहली बात बढ़ाने की एक मुहिम बना रहा है, और इसके साथ साथ एक रेयर अर्थ मेटल कॉरिडोर के बारे में चर्चा चल रही है, जिसमें डेमोक्रेटिक तरीके से विश्व के रेयर अर्थ मेटल्स का ट्रेड हो पाए। तो चाइना जितने भी नापाक हरकतों को आज की डेट में अंजाम देने की कोशिश करे, अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है और अंत में जीत हमेशा राइट कंडक्ट की होती है। तो चाइना जो मर्जी गतिविधियां करे उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसे आज अमेरिका भुगत रहा है अपने पापों की सजा। लॉस एंजल्स में रायट्स, पूरी सोसाइटी क्रिपल हुई, वहाँ पे लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो जो उसने विश्व तौर पर दूसरे देशों में किया वो भुगत रहा है। तो कोई भी आदमी अपने कर्मों का फल यहीं भुगत के जाता है। समय आने वाले केस में रेयर अर्थ मैग्नेट्स के कॉन्टेक्स्ट में कम से कम भारत के अनुकूल होगा। जो गतिविधियां भारत कर रहा है उससे उसको फ़ायदा ज़रूर होगा। धन्यवाद।